जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम देखते हैं कि नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर और नदी का नाम देख लेते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। ये आज हम देखेंगे। इससे पहले भी हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप स्टूडियो विद कुमार धनंजय पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है हुगली नदी और तीसरा ऑप्शन है यमुना नदी और चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी। तो अब बताएंगे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है हुगली नदी। तो बताएंगे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए है वैगाई नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है सरयू नदी और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो अब बताएंगे कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी किस नदी के किनारे बसा है। तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी है भीमा नदी, ऑप्शन नंबर सी है मांडवी नदी और ऑप्शन नंबर डी है मूसी नदी। तो बताएंगे कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडवी नदी। पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर डी है झेलम नदी। तो बताएंगे कि सरयू किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो मंदिर है या फिर वो धाम भी है, वो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी है अलकनंदा नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो बताएंगे कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है भीमा नदी, ऑप्शन नंबर बी है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोमती नदी और ऑप्शन नंबर डी है यमुना नदी। तो बताएंगे कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यमुना नदी।
दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है गोमती नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। तो बताएंगे कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी है भीमा नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो आप बताएंगे कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। अजमेर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अजमेर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो मूसी नदी, ऑप्शन नंबर बी है भीमा नदी, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो आप बताएंगे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे या मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी है जो गुवाहाटी शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर सी है साबरमती नदी। तो इसका जो सही आंसर है आप बताएंगे कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर बी है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो बताएंगे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर सी है ताप्ती नदी। तो बताएंगे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो ताप्ती है ये ऑप्शन नंबर इसका जो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुणे किस नदी के किनारे स्थित है। पुणे जो है शहर वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मूठा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती नदी,
ऑप्शन नंबर सी है मांडवी नदी और ऑप्शन नंबर डी है लूनी नदी। तो आप बताएंगे कि पुणे किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूठा नदी। पुणे जो है वो मूठा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूठा नदी। पुणे मूठा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो बताएंगे कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर डी है हुगली नदी। तब बताएंगे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।